अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIDMK का भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ अपने संबंध तोड़ने का निर्णय विभिन्न मुद्दों की परिणति था, जिसने उनके गठबंधन में तनाव पैदा कर दिया था, जो अंततः इसके विघटन की ओर ले गया। तमिलनाडु की प्राथमिक विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक ने अन्नाद्रमुक के पूर्व नेताओं के संबंध में भाजपा द्वारा की गई अनुचित टिप्पणियों के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए सोमवार को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA से अलग होने की घोषणा की। बहरहाल यह निर्णय दोनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के कारण था। भाजपा के राज्य नेता के अन्नामलाई और अन्य योगदान देने वाले कारकों से जुड़े विवादों के कारण दोनों पार्टियों के बीच विवाद और बढ़ गया। आइए उन कारकों पर गौर करें जिनके कारण तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच विभाजन हुआ। अन्नाद्रमुक का दृढ़ विश्वास था कि अन्नामलाई गठबंधन के सिद्धांतों से भटक गए हैं। प्रमुख अन्नाद्रमुक नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया कि पिछले भाजपा राज्य नेता गठबंधन के प्रबंधन में अधिक सम्मानजनक और परिपक्व थे, खासकर तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक की अग्रणी भूमिका को स्वीकार करने में। अन्नाद्रमुक नेताओं को लगा कि अन्नामलाई शुरू से ही उनकी पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखने को लेकर उत्साहित नहीं थे। अन्नामलाई ने स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के अन्नामलाई के फैसले को अपने रुख के सबूत के रूप में बताया। अन्नामलाई का मानना था कि भाजपा को अपनी शर्तों पर तमिलनाडु में खुद को स्थापित करने की जरूरत है, भले ही इसमें समय लगे। अन्नामलाई ने अन्नामलाई पर इरोड ईस्ट उपचुनाव के दौरान एडप्पाडी पलानीस्वामी EPS और O पन्नीरसेल्वम OPS दोनों गुटों के साथ जुड़कर पार्टी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया, जिससे पता चलता है कि भाजपा का लक्ष्य अन्नाद्रमुक को एकजुट करना है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद अन्नाद्रमुक नेताओं का मानना था कि अन्नामलाई खुद को राज्य के विपक्षी नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। अन्नाद्रमुक के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि अन्नामलाई ने पिछले कुछ महीनों में खुद को और भाजपा दोनों को एक मुखर विपक्षी ताकत के रूप में पेश करने का प्रयास किया है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भाजपा अन्नाद्रमुक की तुलना में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की आलोचना में अधिक मुखर दिखाई दी। गठबंधन में तनाव तब बढ़ गया जब अन्नामलाई के एक प्रमुख सहयोगी और भाजपा IT विंग के प्रमुख निर्मल कुमार भाजपा छोड़कर शामिल हो गए। इस साल मार्च में EPS की मौजूदगी में AIDMK। इसके बाद कई अन्य भाजपा पदाधिकारी अन्नाद्रमुक में चले गए। जुलाई में जब अन्नामलाई ने शीर्ष द्रमुक नेताओं के बीच कथित भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए द्रमुक फाइलें जारी की, तो उन्होंने कहा कि वह अन्नाद्रमुक सहित तमिलनाडु की सभी पार्टियों में भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। इस बयान को खराब प्रतिक्रिया मिली। जून के एक साक्षात्कार में अन्नामलाई ने दिवंगत अन्नाद्रमुक नेता जयललिता का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया था। अन्नाद्रमुक नेताओं ने इसे अपना अपमान माना और अन्नामलाई के खिलाफ कड़े शब्दों में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि उनमें राजनीतिक अनुभव और परिपक्वता की कमी है। अन्नामलाई, उनके करीबी सहयोगियों और वरिष्ठ AIDMK नेताओं के बीच लगातार कठोर शब्दों और व्यक्तिगत हमलों के आदान प्रदान ने गठबंधन को और कमजोर कर दिया। अन्नामलाई ने तमिलनाडु के आगामी चुनावों में EPS को NDA के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के AIDMK के प्रस्ताव का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया। अन्नामलाई ने तर्क दिया कि ऐसा निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हाल ही में पूर्व CM और राज्य में सम्मानित द्रविड़ आइकन CN अन्नादुराई के बारे में अन्नामलाई की टिप्पणियों पर अन्नाद्रमुक नेतृत्व की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई, जिन्होंने उनके शब्दों की कड़ी निंदा की। AIDMK की आपत्तियों के बावजूद अन्नामलाई ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इन विवादों के बीच अन्नाद्रमुक नेताओं ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और भाजपा से अन्नामलाई को फटकार लगाने या उन्हें उनके पद से हटाने का आग्रह किया। अन्नाद्रमुक ने भाजपा नेतृत्व से चुनाव के दौरान अन्नामलाई से निपटने से बचने के लिए तमिलनाडु में NDA संयोजक नियुक्त करने का भी अनुरोध किया। ये दोनों अनुरोध अनुत्तरित रहे, जिससे अन्नाद्रमुक को अंततः गठबंधन समाप्त करना पड़ा। इन कारकों ने इस धारणा में भी योगदान दिया कि अन्नाद्रमुक भाजपा गठबंधन के पास जमीन पर लोकप्रियता की कमी है। एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में
भाजपा अक्सर तमिलनाडु की जनता की भावनाओं और विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर अन्नाद्रमुक के आधिकारिक रुख के विपरीत रुख अपनाती रही। इसके अतिरिक्त अन्नाद्रमुक का मानना था कि भाजपा के साथ गठबंधन ने राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच उसकी स्वीकार्यता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। गठबंधन को थोपा हुआ माना जा रहा था और अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता और सदस्य इससे असंतुष्ट थे।